आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे महंगे हुए हैं। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, तो डीजल का नया रेट 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल डीजल 84 पैसे महंगा हुआ है। मुंबई में पेट्रोल 116 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, तो डीजल का नया रेट शतक पार कर गया है। 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे में जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार 9 दिन यह बढ़ोतरी जिस तरीके से जारी है, वो कहीं ना कहीं जनता की जेब पर असर डालती हुई नजर आ रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मौजूदा हालात हैं वो इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। तो दिल्ली में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। देश भर में ये जो नए रेट जारी हुए हैं, इसके बाद गुरुग्राम में क्या स्थिति है, गुरुग्राम में फिलहाल क्या ये रेट है और उसके बाद जनता की क्या हालत है, ये जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको गुरुग्राम, जहां से मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर सीधा जुड़े हुए हैं। गुलशन, आप पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, नए रेट जारी हुए हैं, जनता पर महंगाई का किस तरीके से असर पड़ रहा है और अब जेब लगातार ढीली हो रही है? देखिए आदर्श, बिल्कुल लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और अब तेल कंपनियों द्वारा 80-80 पैसे पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं। इस समय गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में इस समय पेट्रोल का जो रेट है वो 102 रुपये 27 पैसे लीटर है। आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि 102 रुपये 27 पैसे, यानी 100 रुपये आपके जेब में होंगे तभी आप 1 लीटर पेट्रोल यहाँ पर ले सकते हैं, अपनी गाड़ी में भरवा सकते हैं या टू व्हीलर में भरवा सकते हैं। इसके अलावा 93 रुपये 50 पैसे का जो रेट है वो डीजल का रेट है इस समय। तो लगातार हम देख रहे हैं कि 10 दिन में 9वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों में यहाँ पर पेट्रोल या डीजल यहाँ भराने पहुंचे हैं। सबसे पहले हम गाड़ी चालक से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं कि आज फिर दोबारा से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। किस तरह से देखते हैं फिर दोबारा 80-80 पैसे की बढ़ोतरी? सर क्या देखना सर, दिन पे दिन महंगाई करते ही जा रहे हैं सर। कोई इसका सोल्यूशन तो है नहीं लोगों के पास, और आए दिन महंगाई बढ़ाई जा रहे हैं सर। और सर जो पहले मतलब हम माइलेज में भी बहुत फर्क पड़ा, पता नहीं पेट्रोल वाले भी दिक्कत करते हैं सर। ये भी कुछ ना कुछ तो घपला करते हैं सर इसमें। आप जेब पर कितना असर पड़ा है पहले से? आपकी बात करें आप सर, जैसे पहले हम 1500 रुपए का डलवाते थे पेमेंट से। पहले 1500 का डलवाते थे? जी सर। और अब कितने का डलवाया है? अब सर 2000 का। 2000? जी सर। उतना ही चलता है जितना 1500 में चलता था पहले? हाँ, उतना ही फर्क है सर। जी देखिए बिल्कुल लगातार ये तमाम लोग हैं और भी लोग हैं जो टू व्हीलर वाहन है, उनसे जान लेते हैं। पेट्रोल में 80 पैसे फिर बढ़ोतरी हो गई है। 10 दिन में 9वीं बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। कैसे देखते हैं किस तरह से जेब पर ढीला? जेब में तो महंगाई पड़ेगी सर, अब तो डलवाना तो है ही सर तेल तो। देखिए बिल्कुल ये तमाम लोग हैं। हालांकि उनका कहना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी काम पड़ते रहते हैं और उसी के लिए टू व्हीलर वाहनों का भी उपयोग किया जाता है। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं पेट्रोल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी। किस तरह से देखते हैं 80 पैसे बढ़ोतरी? कुछ जेब पर असर पड़ा है आप लोगों की? देखिए हालांकि कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, आपसे जान लेते हैं क्या देखते हैं पेट्रोल के दामों में? डेफिनेटली पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, और ये काफ़ी इफेक्ट कर रहा है बिल्कुल कॉमन मैन जो है, उसके लिए डेली यूज़ की चीज़ है, बट उस चीज़ का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो डेफिनेटली इट्स अफेक्टिंग एवरीवन। पहले कितने का आप अपने टू व्हीलर पर पेट्रोल भरवाते थे, अब कितने का भरवाते हैं? कितना जेब पर आपकी असर पड़ा है इसको लेकर? सी भरवा तो उतने का रहे हैं, बट अब चल नहीं रही है उतनी। अगर जैसे पहले सपोज हम 200 से 250 का डलवा रहे थे तो 3 से 4 दिन आराम से निकल जाते थे, बट अब वही 2 दिन निकल पा रहे हैं या मैक्सिमम 3 दिन। तो बार बार आपको डलवाना पड़ेगा, डेफिनेटली आपकी जेब पे तो प्रेशर पड़ ही रहा है। सो आई थिंक इट्स रियली समथिंग नीड टू बी कंसर्न। तो जरूरी काम से आप अपने व्हीकल निकालते हैं रोजाना जिस तरह पहले चलते थे? अभी भी नहीं, अब डेफिनेटली थोड़ा कम कर दिया है,
क्योंकि इफेक्ट तो आ ही रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा इसको देखना चाहिए। जी आदर्श। गुलशन, पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से ये 9वें दिन भी रेट बढ़े हैं, हालांकि अभी ये कहना गलत नहीं होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में जो सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं उसका हवाला दिया जा रहा है। जनता कैसे देख रही है? अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जेब पर असर पड़ रहा है, लेकिन जो दावे और जो मौजूदा वक्त में स्थिति है उसे लेकर क्या रिएक्शन है? देखिए बिल्कुल आदर्श, वो भी हम जान लेते हैं कि आखिरकार जो इतने दाम बढ़ने पर जनता जो है किस तरह से सोच रही है। आपको क्या लगता था कि जिस तरह से 10 दिन में 9वीं बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्या आपको मालूम था कि ये दाम बढ़ेंगे और किस तरह से? नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता सर। अभी देखो आगे भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते अभी तो। देखो सरकार जो हवाला दे रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इस वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। सर अब क्या बताऊं मैं तो, देखो मैं तो इतना कुछ बता नहीं सकता सर, सॉरी सर। देखिए हालांकि लोग बोलने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें ये हालांकि मालूम नहीं है कि आखिरकार ये पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी आखिरकार क्यों हो रही है। गाड़ी चालक भी हैं जो अभी अपना पेट्रोल भरा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं हम कि लगातार 10 दिन में 9वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और आज 80 पैसे बढ़ोतरी हुई है। हाँ जी, क्या कहेंगे कि किस तरह से जो दामों में बढ़ोतरी है आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है इन दाम बढ़ने की? काफी पड़ रहा है। कल मैंने भरवाया था बिल्कुल 101 गुलशन, जिस तरीके से पेट्रोल रोजे डीजल के रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है। लेकिन आज जिस तरीके से रूस के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, उससे उम्मीद यही है कि यूक्रेन जैसे मसलों पर चर्चा होगी तो शायद जो कच्चे तेल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर कोई डील भी गुलशन वहां पर हो सकती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सदन में कल पहुंचे थे तो हाइड्रोजन की कार से पहुंचे, तो उसके जरिए उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि भाई हम फ्यूल को, पेट्रोल डीजल को इंपोर्ट करते हैं और उसकी अगर कमती हमें लानी है तो उसके लिए इन अलग पैमानों पर भी हमें आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन आपका तमाम जानकारी देने के लिए और सीधा वहां पर लोगों से बात करने के लिए।